नीरज ऊपर है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको अनुभव की क्लास में आज के पेज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दुर्ग शहर में एक नटराज स्टूडियो बहुत पुराना है, जहाँ डिसूजा जी नए फोटोग्राफरों को आज से 25 साल पीछे फ़ोटोग्राफी सिखाया करते थे। अब वो इस दुनिया में तो नहीं रहे। अब उनका युवा पुत्र उस स्टूडियो को संभालता है। आज उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दरमियान हमने उनका एक इंटरव्यू लिया। उनके अनुभव के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली। शहर का एक दौरा भी हुआ। कुछ तालाबों के बारे में जानकारी ली, जहाँ लोग घूमने फिरने जाया करते हैं, पर उस तालाब में बहुत गंदगी है जो दुर्ग नगर पालिका के अंतर्गत आता है। बाज़ार में भी गए, जहाँ मछली बेची जा रही थी, वहाँ भी इतनी बदबू थी जो सहन नहीं हो रही थी। कलेक्ट्रेट पे भी गए, पर वकीलों की जो लाइनें हैं वो दोनों साइड इस तरीके से लगी हुई है कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। और मुख्य मार्ग पर भी हमने अपने कैमरों के माध्यम से कुछ चीज़ें एकत्रित की, और एक ऐसे शख्स ने हमारे साथ अभद्रता की जो नशे में धुन था। हमारे कैमरों को उसने छीनने का प्रयास किया, हमारे प्रेस कार्ड को भी छीनने का प्रयास किया, पर चूंकि वो नशे में था इसलिए हमने उसको उसके तरीके से समझाकर अपना काम चालू रखा। गांधी चौक का हमने एक शूटिंग की, बस स्टैंड की शूटिंग की, और शहर के कई स्थानों की हमने शूटिंग की। जिस समय हम पेज तैयार कर रहे थे उस समय कुछ लोगों ने हमारे से बात करना चाहा, पर हमने कहा नहीं, अभी नहीं, हम आपसे कल बात करेंगे। आज तो केवल हम शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य के ऊपर में पेज तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हमने किसी से आज विशेष तौर से बिल्कुल चर्चा भी नहीं की, ना ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, ना शासकीय अधिकारियों से हमने चर्चा की। मात्र हमने दुर्ग शहर का एक कैमरे की दृष्टिकोण से सर्वे किया। ऐसा लगा कि निगम साफ सफाई करना चाहती है, पर शहर के लोग उस साफ सफाई में अपना सहयोग प्रदान नहीं करते। जैसे कि तालाब में जो गंदगी मिली हमको, तालाब के आसपास जो गंदगी मिली, उससे ऐसा लगता है कि लोग जानबूझकर अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए तालाब में गंदगी फेंक देते हैं, किनारों में गंदगी फेंक देते हैं। कुछ आवारा पशु भी मिले हमको, कुछ आवारा डॉग्स भी मिले हमको, और कुछ आवारा टाइप के लोग भी हमको इधर उधर घूमते फिरते बैठे दिखे। जैसे जहाँ प्रतीक्षालय है वहाँ पर जो यात्रीगण तो नहीं बैठे हैं, कुछ लोग नशे की हालत में बैठे हुए हैं, कुछ गांजा और कुछ अन्य प्रकार के पदार्थ पी के वहाँ बैठे हुए हैं, कोई सो रहा है। तो हम ने जो कुछ भी देखा, हम दुर्ग शहर की बुराई तो नहीं करते हैं, पर जिन अधिकारियों की इन सुरक्षा व्यवस्थाओं में ड्यूटी लगी है उनको चाहिए कि वो क्षेत्र का दौरा करें, और जो सुरक्षा एजेंसियां उनको भी चाहिए कि वे समय समय पर आसपास के दौरे करें, जिससे कि जहाँ जहाँ पे भी ऐसे लोग बैठे हैं जो
लोगों के सामान भी चोरी कर सकते हैं, लोगों के साथ अभद्रता भी कर सकते हैं। तो ये सुरक्षा एजेंसियां जो लगी हुई हैं ज़िले में, शहर में, उनकी ड्यूटी के समय समय पर वे घूमती फिरती रहे और ऐसे लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। आज का दौरा बहुत ही अच्छा रहा और हम चाहते हैं कि जो युवा पत्रकार लोग हैं नियमित कम से कम 20 किलोमीटर पैदल दौरा करें। चूँकि पैदल दौरा करने से हमको 3 चीज़ की जानकारी मिलती है। एक तो वे लोग जो बहुत ही गरीब हैं उनसे मुलाकात होती है, जैसे रिक्शा चलाने वाला, पानी पकौड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, अखबार बेचने वाला। ये वो लोग हैं जो हम जब पैदल चलते हैं तो ऐसे लोगों से हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो रिक्शा से अपना जीवन चलाते हैं। और यदि हम साधनों से यदि चलेंगे, कार से चलेंगे, मोटरसाइकिल से चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, तो निश्चित तौर पर हम ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। यदि हमको मिशन पत्रकारिता करना है और मिशन पत्रकारिता के जुनून को बरकरार रखना है तो स्नान पूजन करके भोजन प्रसादी लेकर और 20 किलोमीटर तक का दौरा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जहाँ पे आप रुके हैं वहाँ से 20 किलोमीटर तक जाइए। जिस पॉइंट पर से आपको अपनी पत्रकारिता चालू करना है वहाँ से आप 20 किलोमीटर का दौरा कीजिए। दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और जो जानकारी रहेगी वह भी पूरी तरह पारदर्शिता के योग्य रहेगी। मैंने अपने जीवन में ये प्रयास किया है कि शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहे, जिससे कि हम शाम को दौरा करके आए तो जो डिस्पैच बना वो डिस्पैच सही ढंग से बन सके और सोते समय नींद भी हमको अच्छी तरीके से आ सके। यदि हम ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो चाहेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई डिस्पैच हमको यदि बनाना है तो आलस आ रहा है, कोई डिस्पैच बना रहे हैं तो हमको भूख लग रही है, और कोई डिस्पैच बना रहे हैं तो हमको प्यास लग रही है। तो 20 किलोमीटर तक का यदि अपन भ्रमण करते हैं अपने पत्रकारिता मिशन को लेकर, तो निश्चित तौर पर हमारा जो मिशन है वो पावरफुल रहेगा। और जो पेज हम रिलीज़ करेंगे यूट्यूब के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से, तो लोग भी हमारे पेज को बड़े आनंद के स्वरूप देखेंगे। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब पर 25 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। अलग अलग प्रदेशों के पानी के परिवर्तन से, मौसम के परिवर्तन से, उठने बैठने के परिवर्तन से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। जैसे कि मैं जब आया था तब स्वस्थ था, यहाँ के पानी और यहाँ के मौसम के कारण खांसी आने लगी है। शुरू से अभी तक दवाइयाँ ले रहा हूँ पर खांसी में आराम नहीं लग रहा है और अब ऐसा लगता है कि कुनकुना पानी से नियमित सोने से पहले और उठने के बाद कुल्ला करना पड़ेगा, तभी गले को आराम लगेगा। मैं युवा पत्रकारों से आखिरी बार निवेदन करता हूँ कि समय पर सोना और समय पर उठना और नित्य प्रति सुप्रभात का जो पेज है वो जहाँ आप रुके हैं उसके आसपास के क्षेत्रों को घूमकर और पहला सुप्रभात का पेज तैयार करें और अध्ययन सामग्री चूँकि हमारी सबसे बड़ी किताब है वो सुबह का अखबार का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। यदि अखबार यदि उपलब्ध हो जाता है तो बहुत अच्छा है। यदि अखबार यदि उपलब्ध नहीं होता तो जो स्थानीय चैनल जो कुछ भी दिखा रहे हैं उसका अध्ययन करना भी हमको बहुत ज़रूरी है। तभी हम उस क्षेत्र के बारे में जान सकेंगे, समझ सकेंगे और अपने चैनल में कुछ भेज सकेंगे। इन्हीं सब अनुभवों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलते रहेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी युवा पत्रकारों को आज के इसी क्लास में इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।